अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम अजवफ़ के क़वाइद पढ़ चुके हैं, अब हम अजवफ़ की गर्दान शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अजवफ़ ये हफ्त अक़साम में से एक किस्म है। हफ्त अक़साम क्या है? जब भी आपसे कोई पूछे कि ये फ़ेल ये सीग़ा हफ्त अक़साम में से क्या है, कौन सी किस्म है, तो आप समझ जाएं कि वो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ ये फ़ेल ये सीग़ा जो है ये मोतल है, महमूज़ है या मोतल है या मुज़ाफ़ है या लफ़ीफ़ है, क्या है। ठीक है, ये 7 अक़साम है। 7 अक़साम कौन कौन? महमूज़, मोतल फ़ा यानी मिसाल, मोतल ऐन यानी अजवफ़ और मोतल लाम यानी नाक़िस। कितने हो गए? 4। महमूज़, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस और इसी तरह लफ़ीफ़ और मुदाफ़। कितने हो गए? 7 हो गए। ये 7 अक़साम, हफ्त अक़साम इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें से हम मिसाल को पढ़ चुके हैं। मोतल फ़ा यानी मिसाल के क़वाइद भी पढ़ चुके हैं और उसकी गर्दान भी हम कर चुके हैं। और ये क्या है? मोतल ऐन यानी अजवफ़। ठीक है, मिसाल की गर्दान हम कर चुके हैं, क़वाइद भी पढ़ चुके हैं। ये मोतल ऐन यानी अजवफ़ है। तो अजवफ़ के क़वाइद हम पढ़ चुके हैं, अभी अजवफ़ की गर्दान हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला बाब देखें, अजवफ़ का पहला बाब अजवफ़ वावी है ये। अबवाब अजवफ़ सलासी मुजर्रद से। ठीक है, पहला बाब बाब अव्वल अजवफ़ वावी। ठीक है, बाब नसरा अजवफ़ याई भी आएगा आगे। ठीक है, ये अजवफ़ वावी है। अजवफ़ वावी बाब नसरा से, जैसे अलक़ौलु कहना, अलक़ौल मस्दर है, कहना बात करना, कहना ये क्या है? इसका माना है अलक़ौल कहना। ठीक है, क़ाला यक़ूलु क़ौलन फ़हुवा क़ाइलुन। ठीक है, वक़ीला युक़ालु क़ौलन फ़ज़ाका मक़ूलुन, लम यक़ुल लम युक़ल, ला यक़ूलु ला युक़ालु, लन यक़ूला लन युक़ाला, अल अम्रु मिन्हु क़ुल लितुक़ल लियक़ुल लियुक़ल, वन्नहयु अन्हु ला तक़ुल ला तुक़ल, ला यक़ुल ला युक़ल, वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मक़ालुन वल जमअु मक़ाबिल, वल आलतु मिन्हु मिक़वलुन मिक़वलतुन मिक़वालुन, वल जमअु मक़ाबिलु व मक़ाबिलु, व अफ़लु तफ़दीलिल मुज़क्करु मिन्हु अक़वलु, वल जमअु अक़ाबिलु, वल मुअन्नसु मिन्हु क़ूला क़ूलयातुन क़ुवलुन। ठीक है, एक बार तेज़ी के साथ पढ़ते हैं। क़ाल यक़ूलु क़ौलन फ़हुवा क़ाइलुन, वक़ील युक़ालु क़ौलन फ़ज़ाका मक़ूलुन, लम यक़ुल लम युक़ल, ला यक़ूलु ला युक़ालु, लन यक़ूला लन युक़ाल, अल अम्रु मिन्हु क़ुल लितुक़ल लियक़ुल लियुक़ल, वन्नहयु अन्हु ला तक़ुल ला तुक़ल, ला यक़ुल ला युक़ल, वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मक़ालुन वल जमअु मक़ाबिल, वल आलतु मिन्हु मिक़वलुन मिक़वलतुन मिक़वालुन, वल जमअु मक़ाबिल व मक़ाबिल, व अफ़लु तफ़दीलिल मुज़क्करु मिन्हु अक़वल, वल जमअु अक़ाबिल, वल मुअन्नसु मिन्हु क़ूला क़ूलयातुन क़ुवलुन। ये जो है गर्दान है। अब हम तालील देखेंगे। क़वाइद तो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, माजी का मारूफ़, माजी मारूफ़ और माजी मजहूल के सिगों को हम लिखते हैं। ये सरफ़ कबीर है, हमने लिख रखा है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि तालील कैसे हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, क्यों हुई है, वो सारी चीज़ें। तो पहला सिगा है काला। अब काला में जो कायदा लगा है, अलक़ौल मस्दर है। अलक़ौल में काफ वाव लाम है, कौल, काफ वाव लाम कौल है। ठीक है, तो जब इसका माजी बनाएंगे, कौन सा बाब है? बाब नसरा से है। नसरा फ़अला वज़न है, तो क्या होगा? क़वला, ये होगा क़वला, क़वला। ठीक है, और इसमें कायदा नंबर 1 लगा है। कायदा नंबर यानी अजवफ़ का कायदा नंबर 1 आप नोटबुक निकालें, वहाँ आपने लिखा होगा कायदा। मैं बार बार बताता हूँ कि आप कायदे को लिखा करें और उसे याद किया करें। ठीक है, याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सारी चीज़ें याद करने वाली है, बाब याद करने वाली है। हाँ, क़वाइद को समझना भी है और याद भी करना है। क़वाइद में दोनों काम करना है। इसमें क्या है, इसको तो सिर्फ रट्टा लगाना है। ठीक है, और क़वाइद जो हमने पढ़ाए हैं उन तमाम को याद भी करना है और उसे समझना भी है। तो ये क़वला माजी मारूफ़ का, अगर बाब नसरा से क्या है? माजी मारूफ़ नसरा। ठीक है, तो क़वला। अब इसमें पहला कायदा लगा है। अजवफ़ का पहला कायदा क्या है कि वाव या हो और मुतहर्रिक हो और मा कबल फ़तहा हो तो किससे बदल जाता है? वाव को अलिफ से बदल देते हैं। उसकी कुछ शराइत हैं, आप खोल करके तफसील के साथ वहाँ पे देख सकते हैं। कायदा नंबर 1, तो उसके तहत ये कायदा नंबर 1 के तहत, अजवफ़ का कायदा नंबर 1 के तहत, उसके तहत ये वाव को हमने अलिफ से बदल दिया तो क्या हो गया? काला। बस समझ में आए? तो काला बन गया। अब काला में हमने वाव को हज़फ किया है, तो यहाँ पे काला से लेके यहाँ तक वाव आपको दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं ना दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। काला, काला, कालू, कालत, कालता, कुलना, बस में। ठीक है, यहाँ
तमाम में वाव को किससे बदल दिया हमने? अलिफ से। काला में भी वाव को अलिफ से बदला गया है, काला, कालू, का, सब में का आ रहा है, किसी में कू नहीं आ रहा है, सब में का है। देखें आप यहाँ तक, कालता तक, ठीक है। और यहाँ से वो जो वाव जिसको हमने अलिफ से बदला था वो अलिफ भी ड्रॉप कर दिया, यानी कुलना हो गया यहाँ पे, कुलना। अब कुलना, ये देखें कुलना। अब कुलना असल में क्या था उसको पहले देखना है। कुलना नसरा से ले जाएं, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। नसरना क्या वजन है? फ़ालना, तो क्या हो जाएगा? कवलना। ये असल में था कवलना, ठीक है, ये कवलना था, ठीक है। अब कायदा नंबर 1 क्या है? कायदा नंबर 1 क्या है? कायदा नंबर 1 ये है कि वाव या मुतहरिक को माक़बल फ़तह हो तो वाव को किससे बदलते हैं? अलिफ से बदलते हैं। तो उसी कायदे के तहत वाव को हमने किससे बदल दिया? अलिफ से। तो क्या हो गया? कालना। क्या बन गया? कालना, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे ये अलिफ है, अलिफ हमेशा साकिन होता है, ये बात आपको पता है। उसके बाद लाम क्या है? साकिन है। तो 2 साकिन इकट्ठे हो गए, 2 साकिन इकट्ठे हो गए, तो इन्हें कहा जाता है इज्तमाए साकिनैन। क्या कहा जाता है? इज्तमाए साकिनैन। साकिनैन ये साकिन की तस्निया है, साकिनैन, और इज्तमा जमा हो जाना, 2 साकिनों का जमा हो जाना, इज्तमाए साकिनैन कहा जाता है। तो एक अलिफ और एक लाम, 2 साकिन इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो जब 2 साकिन इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें इज्तमाए साकिनैन कहा जाता है। और इज्तमाए साकिनैन की 2 किस्में हैं, इज्तमाए साकिनैन अला हद्दिही अला गैर हद्दिही, ठीक है ना। तो 2 किस्में, वो इंशाअल्लाह इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखें, जब इज्तमाए साकिनैन हो जाए, 2 साकिन इकट्ठी हो जाए और पहला जो है हर्फ मद्दा हो तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। इसकी कुछ और बातें हैं, इसमें तफसील है इसकी, इतना ही नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखें कि 2 साकिन इकट्ठे हो गए, पहला हर्फ मद्दा है तो इसको क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो क्या हो गया? कलना हो गया। बात समझ में आए? अब हो गया कलना। फिर कलना से कुलना कैसे हुआ है? तो काफ को क्या दे देंगे? ज़म्मा दे देंगे। ज़म्मा भाई क्यों देंगे? वजह क्या है? तो वजह ये है कि ज़म्मा देने से पता चल जाएगा कि यहाँ काफ के बाद वाव मौजूद था और वाव को ड्रॉप किया गया है, वाव ड्रॉप हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ज़म्मा देते हैं। ज़म्मा ये बताता है, ज़म्मा इस बात पर दलालत करती है कि यहाँ से वाव जो है ड्रॉप हुआ है, बस में, इसलिए काफ को ज़म्मा देते हैं। तो हम चले कहाँ से? कवलना से, और कहाँ पहुँच गए? कुलना तक। बस समझ में? एक बार और देख लेते हैं क्या हमने कैसे तालील की है। कवलना था, वाव मुतहरिक माक़बल फ़तह, तो फिर हो गया वाव को अलिफ से बदल दिया, तो क्या हो गया? कालना, कालना हो गया। और फिर अलिफ को इज्तमाए साकिनैन की वजह से हज़फ कर दिया तो हो गया कलना, और फिर काफ पर ज़म्मा दे दिया। क्यों? ताकि पता चले कि वाव यहाँ से ड्रॉप है, तो हो गया कुलना। बात समझ आ रही? अब जो यहाँ से वाव ड्रॉप हुआ है तो सब में देखें आप, कहीं भी वाव आपको और अलिफ कुछ भी नहीं दिखेगा। देखें वाव या अलिफ कुछ भी नहीं दिखे। कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतो, कुलना। यहाँ वाव जो है काला में अलिफ दिख रहा है, यहाँ ये अलिफ जो है वाव से बदल कर आया है, तो तमाम में अलिफ है। देखें यहाँ तक कालता तक। फिर यहाँ से वो उस अलिफ को भी हमने ड्रॉप कर दिया है इज्तमाए साकिनैन की वजह से। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो एक भी अलिफ दिखाई नहीं देगा। कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतो, कुलना। बस समझ में आ गई? तो 2 तालील हम कर चुके हैं, एक काला में और एक कुलना में, और ये सब काला के ताबे हैं और ये सब कुलना के ताबे हैं। काला के ताबे का क्या मतलब है? जैसे काला में वाव को अलिफ से बदल दिया है, इन सब में वाव को हमने अलिफ से बदला है, ये ऑटोमेटिक बदल चुका है। और यहाँ जो है कुलना में अलिफ इज्तमाए साकिनैन की वजह से ड्रॉप हुआ है, तो इन सब में ड्रॉप हो चुका है। देख रहे हैं, देखिए हम कुलता, कुलतुमा, कुलतुम। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कल कौल कहना, तो माना क्या होगा? काला उसने कहा, कालता उन दोनों ने कहा, कालू। कुरान में कसरत के साथ ये सिगे इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कीला। कीला में कौन सा कायदा लगा है? तो याद रखें, कीला में कायदा नंबर 3 लगा है, अजवफ का कायदा नंबर 3 हमने लिखवाया था। वहाँ पे 3 कायदा नंबर 3 खोल करके देखे, अजवफ का कायदा नंबर 3 वहाँ पे खोले। क्या था? अच्छा, कीला की असल क्या है? माजी मारूफ तो है कवला, कवला नसरा, तो मजहूल क्या होगा? नुसिरा, कुबीला, कुबीला, कुबीला। तो कायदा क्या है? कायदा नंबर 3 क्या है? वहाँ पे खोल करके आप देख सकते हैं। वो वाव और या जो माजी मजहूल का ऐन कलमा
और उसके मारूफ में तालील हुई हो, उसके मारूफ में तालील हुई है, ये कायदा है ना, वो माजी है, वो वाव और या जो माजी मजहूल का ऐन कलमा हो और उसके मारूफ में तालील हुई हो तो क्या करते हैं, इसकी हरकत माक़बल को दे देते हैं, यानी उसके माक़बल को साकिन करते हैं और इसकी हरकत माक़बल को देते हैं। और माक़बल कसरा की वजह से इसको किससे बदल देते हैं, या से, सॉरी या से। तो क्या हो गया, कीला। बात समझ में आ गई। तो काला कुवीला से क्या बन गया, कीला। अब कीला जब बन गया तो देखें सब में कीला ही चल रहा है, कीला कीला कीलू कीलत कीलता कुलना, फिर यहाँ पे कुलना। अच्छा यहाँ पे मारूफ भी कुलना है, जाम मुन्नस गायब का सिगा, और मजहूल भी क्या है, कुलना है, दोनों कुलना है। लेकिन दोनों की असल अलग अलग है, दोनों कुलना है, दोनों कुलना है, लेकिन दोनों की असल अलग अलग है। इसकी असल क्या है, कवलना, और इसकी असल क्या है, आप ले जाए नुसिरा नुसिरा नुसिरु नुसिरत नुसिरता नुसिरना कुविलना, ये इसकी असल है कवलना, इसकी असल है कुविलना। बस समझ आए। तो कुलना हो गया, और कुलना के बाद इसी तरह चलेगा, कुलता कुलतुमा कुलतुम, यानी ये वज़न यानी मारूफ और मजहूल सेम है। यहाँ से कुलना से पूरा सेम है, मारूफ और मजहूल जो दोनों क्या है, सेम है। कुलना कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतो कुलना। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखें ये अजवफ़ वावी है ना, इसमें बहुत तालील है, इसमें भी तालील है, माजी मारूफ में, माजी मजहूल में, मुज़ारा मारूफ में, मुज़ारा मजहूल में, इसमें फ़ाइल में, इसमें मफ़ूल में, सब में तालील आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा तालीलात है, इसलिए इसको जो है इतना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे यक़ूलो कैसे बना है, युक़ालो कैसे बना है। फिर तो ये मुज़ारा मारूफ है और ये मुज़ारा मजहूल है, और दोनों में कायदा नंबर 2 लगा है। कायदा नंबर 2 अजवफ़ का कायदा नंबर 2 आप खोल करके देखें। ठीक है। दोनों में कायदा नंबर 2 जारी किया गया है। कायदा नंबर 2 क्या था, कायदा नंबर 2 ये था कि वो वाव और या मुतहर्रिक जो हरफ़े सही साकिन के बाद हो तो उसकी हरकत माक़बल को नकल कर देते हैं। देखें यक़ूलो असल में क्या था, असल में था यक़बुलु यंसुरु, बाब नसरा से है तो मुज़ारा क्या होगा, यंसुरु। तो असल में था ये यक़बुलु, क्या था, या काफ जबर यक, वाव पेश वो और लाम पेश लो, यक़बुलु, ये असल में यक़बुलु था। कायदा क्या है कि वाव हो या हो मुतहर्रिक हो और किसके बाद हो, हरफ़े सही साकिन के बाद हो, और काफ हरफ़े सही भी है और साकिन भी है। हरफ़े सही कौन होता है, जो यानी एक है हरफ़े इल्लत और एक हरफ़े सही है। हरफ़े सही हरफ़े इल्लत के मुकाबले में आते हैं। तो हुरूफ़े सहीहा यानी हरफ़े सही उस हुरूफ को कहते हैं जो हरफ़े इल्लत ना हो। हरफ़े इल्लत कितने हैं, अलिफ या वाव, यह हरफ़े इल्लत है, बाकी सब हरफ़े सही है। तो हरफ़े सही के बाद हो वो वाव और या मुतहर्रिक हो, देखें इस पर ज़म्मा है, ये मुतहर्रिक भी है और हरफ़े सही साकिन के बाद भी है। तो इस वाव की हरकत किसको नकल कर देंगे, मा कबल को। ठीक है। तो इसकी हरकत हमने वाव की हरकत माक़बल को नकल कर दी तो हो गया यक़ूलो। बस जब इसकी हरकत माक़बल को नकल करेंगे तो वाव बच जाएगा, तो ये साकिन हो जाएगा, तो यक़ूलो हो गया। युक़ालो असल में क्या था, युनसरो, मुज़ारा मजहूल के नसरा यंसुरु, यंसुरु का माजी मुज़ारा मजहूल युनसरो, युनसरो। तो ये असल में था युक़वलो, क्या था, ये असल में था युक़वलो, 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 ये साकिन है, ज़बर नहीं, युक़वलो। ठीक है। अब युक़वलो में यहाँ भी कायदा नंबर 2 लगा है। क्या है कायदा नंबर 2 कि वाव या मुतहर्रिक हो, माक़बल हरफ़े सही साकिन हो तो इसकी हरकत माक़बल को नकल कर देते हैं। और एक और बात थी कि अगर वो उस पर फ़तहा हो उस वाव और या पर तो उसे अलिफ से बदल देते हैं। तो वाव पर फ़तहा है तो इसकी हरकत, वाव की हरकत माक़बल को नकल भी करेंगे और वाव को अलिफ से भी बदलेंगे। ठीक है। तो इसकी हरकत माक़बल को हमने नकल कर दी और वाव को हमने किससे बदल दिया, अलिफ से। तो क्या हो गया, युक़ालो। अब बात समझ में आई, युक़ालो। ठीक है। इस तरीके से दोनों में तारीर हुआ है, कायदा नंबर 2 जारी हुआ है। अब गर्दान करते हैं यक़ूलो से, यक़ूलो यक़ूलाने यक़ूलूना। ठीक है। तक़ूलो तक़ूलाने यक़ुलना। अब यहाँ देखें यक़ुलना में वाव हज़फ हो गया है, वाव हज़फ हो गया है।
यकूल व यकूलान इस सब में देखें आप वाव है और यकुल्ना में वाव हज़फ हो गया है। क्यों हुआ है? इज्तिमा साकिनैन की वजह से। और यकुल्ना में और फिर तकुल्ना में, इन दोनों में, यकुल्ना में और तकुल्ना में वाव हज़फ हो गया है। क्यों? इज्तिमा साकिनैन की वजह से। किस तरह हुआ है देखें, पहले तो देखें कायदा नंबर कौन सा कायदा जारी हुआ है। यकुल्ना असल में क्या था? यंसुर यंसुरान यंसुरून तंसुर तंसुरान यंसुरना यंसुरना यक़वुलना, यह असल में था यक़वुलना। कायदा नंबर 2 क्या है कि वाव या मुतहर्रिक हो और माक़बल हरफ सही साकिन हो तो वाव की हरकत माक़बल को देते हैं। ठीक है, तो वाव की हरकत हम माक़बल को दे रहे हैं। ठीक है, तो वाव भी साकिन और लाम भी साकिन, दो साकिन इकट्ठे हो गए तो इज्तिमा साकिनैन आ गया। पहला हरफ मद्दा है तो इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक़ूलना। क्या हो गया? यक़ुलना। क्या हो जाएगा? यक़ुलना। बात समझ में आ गई? तो इस तरह जो है वाव इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिरा है। और यहाँ भी वही मामला है, तकुलना भी, तकुलना था तो तकुलना हो गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, बाद लोग कहते हैं वाव जो है अलिफ से बदला है फिर वगैरह, तो बहरहाल दोनों सूरतें हैं। ये इतना याद रखें कि वाव जो है यहाँ से ड्रॉप है, ठीक है ना, यहाँ से भी। इन 2 सेगों में वाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तमाम सेगों में वाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गर्दान करते हैं यकूलो यकूलान यकूलूना। यकूलो वो कहता है या कहेगा, यकूलान यकूलूना तकूलो तकूलान यकुलना तकूलो तकूलान तकूलूना तकूलीन तकूलान तकुलना अकूलो नकूलो। बस समझ में आ गई? सब में वाव है सिवाय 2 से के, जाओ मुन्नस गायब, जाओ मुन्नस हाजिर। बस समझ में आ गई? इसमें इसका क्या मामला है तो इसकी भी गर्दान कर देते हैं। युकालो युकालान युकालून तुकालो तुकालान युकलना। युकलना में ये असल में क्या था? युकलना युकवलना युनसरना युकवलना, ये असल में था युकवलना, यही था युकवलना। माक़बल में क्या है? हरफ सही साकिन है। कायदा नंबर 2, माक़बल में हरफ सही साकिन है तो वाव की हरकत माक़बल को नकल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? युक़ौलना युक़ौलना। अब बाद लोग कहते हैं वाव को अलिफ से बदलते हैं और फिर अलिफ को गिराते हैं, और बाद लोग कहते हैं नहीं वाव गिरा हुआ है। तो बहरहाल जो कुछ भी है लेकिन वाव यहाँ पे नहीं है, तो दोनों सूरतें हैं। हाँ, आपको ये याद रखना है कि यहाँ वाव ड्रॉप है। ठीक है, तो युक़ौलना हो गया, फिर 2 साकिन इकट्ठे हो गए, पहला हरफ मद्दा है, इज्तिमा साकिनैन आ गया तो इसको ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? युक़लना। बात समझ में आ गई? तो युक़लना हो गया, युक़वलना से युक़लना। उसके बाद क्या है? तुकालो तुकालान तुकालून तुकालीन तुकालान तुकलना उकालो नुकालो। तो तुकलना में और युक़लना में देखें अलिफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, वाव इसमें मौजूद है और इसमें मजहूल में क्या हुआ है कि वाव को अलिफ से बदल दिया गया है, लेकिन 2 सेगों में अलिफ को ड्रॉप कर दिया गया है, युक़लना में और तुकलना में। तो आप कहें कि यहाँ से अलिफ गिरा हुआ है या वाव गिरा हुआ है, जो कहें। बस समझ में आ गई? अब हम लम और लन को देखते हैं। अब देखें लम यकुल, यहाँ असल में क्या था? यकूलो था ना, यकूलो यकूलो। अब जाहिर सी बात है लम दाखिल होगा, ठीक, तो लम क्या करता है? आखिर को क्या करता है? जज़म देता है। जब ये जज़म देगा तो वाव भी साकिन और लाम भी साकिन, इज्तिमा साकिनैन आ गया तो वाव तो ड्रॉप होगा ही। बस समझ में आ गई? तो इसीलिए लम यकुल हो गया है। ठीक, और ये वाव कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, कहाँ कहाँ हज़फ होगा? 5 सेगों में। 5 सेगों में ये जज़म देता है ना, आपने पहले पढ़ रखा है, तो 5 सेगों से वाव ड्रॉप होगा। लम यकुल लम तकुल लम तकुल लम अकुल लम नकुल। तो बात समझ में आ गई? तो लम और उसके बाद लम यकुल लम यकूला, वहाँ पे वाव वापस लौट आएगा। ठीक है, तो लम यकुल लम यकूला लम यकूलू, लम तकुल लम तकूला लम यकुलना, लम तकुल लम तकूला लम तकूलू, लम तकूली लम तकूला लम तकुलना, लम अकुल लम नकुल। मेरे ख्याल से बात समझ। इसी तरह यहाँ भी मान लम युकल। अब लम युकल असल में क्या था? देखें युकालो था ना, लम युकालो लम युकालो। सब की गर्दान अभी मुकम्मल, इन सब की गर्दान जो है
ابھی ہم دکھائیں گے اسے، آپ نوٹ کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. ابھی انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. ان تب سب کی گردان جو ہے صرف کبیر ابھی ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو لم یقالو، یہ اصل میں تھا لم یقالو. لم کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ لم یقال. تو الف بھی ساکن، الف ساکن ہوتا ہی ہے، اور لام بھی ساکن، اجتماع ساکنین آ گیا، پہلا حرف مدہ ہے تو ڈراپ کر دیں گے. تو کیا ہو گیا؟ لم یقل ہو گیا. ٹھیک، لم یقل. اب جب تثنیہ بنائیں گے تو وہ الف لوٹ آئے گا. کس طرح؟ لم یقل لم یقالا. لم یقالا کیوں لوٹ آئے گا الف؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماع ساکنین نہیں ہوگا، اور اجتماع ساکنین نہیں ہوگا تو ڈراپ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیں، لم یقولو یقولان، یقالو یقالان، یہی نہ سیگا ہے یقالو یقالان. تو یقالان، یقالان. اب اس پر لم داخل ہو گیا، یقالان تھا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے قاعدہ؟ کیا ہے کہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے گرا دیا تو یقالا بچ گیا. اجتماع ساکنین ہوا نہیں. لام پر کیا ہے؟ زبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں الف جو ہے اکیلے ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین نہیں آیا، تو یہاں پہ الف نہیں گرے گا، یہاں پہ گرے گا، یہاں پہ نہیں گرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرق یہ ہے. ٹھیک، تو یہاں جو گر رہا ہے الف وہ کس کی وجہ سے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. ٹھیک، تو لم یقل لم یقل. تو لم یقل لم یقالا لم یقالو، لم تقل لم تقالا لم یقلنا، لم تقل لم تقالا لم تقالو، لم تقالی لم تقالا لم تقلنا، لم اقل لم نقل. تو 5 صیغوں میں یہاں بھی الف ڈراپ ہوگا، باقی صیغوں میں نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ لا یقولو. لا یقولو لا یقولا نہیں تو سمپل ہے. لا یقالو یہ بھی سمپل ہے، وہی گردان ہے، تعلیل ہو چکی ہے، صرف لا داخل ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لن یقولا، لن کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. تو نصب دے گا 5 صیغوں میں. لن یقولا، لن تقولا، لن اقولا، لن نقولا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے تو وہی والا عمل کرے گا جو اور صیغوں میں کرتا ہے، اور کوئی خاص بات نہیں. لن یقالا، یہاں بھی کیا کرے گا؟ لن یقالا، یہاں بھی وہی کرے گا. الامر منہ قل، ہاں یہ سمجھنے والی بات ہے. قل کیا ہے؟ قل بنا ہے تقولوں سے. قل کس سے بنا ہے؟ تقولوں سے. اسی طرح بنتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، تقولو تھا. امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ علامت مضارع ڈراپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ڈراپ کر دیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ساکن کر دیا. تو کیا بچ گیا؟ قول. اب اجتماع ساکنین آ گیا، 2 ساکنین جمع ہو گئے، تو پہلا کیا حرف مدہ، تو ڈراپ کر دیں گے. تو کیا بچا؟ قل. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق. تو قل بچ گیا. تو اس طرح قل بنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، لیکن جب تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے، قل امر حاضر واحد مذکر غائب، اور جب اس کی تثنیہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ قولا. قولا. اب قولا میں کیا ہوگا کہ قولا میں وہ واو جو ہے واپس لوٹ آئے گا. اب قل کے بعد لکھیں گے قولا. قولا. قل یہاں صرف واو ڈراپ ہے، باقی سب میں آپ دیکھ لیں. قل قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. قلنا میں تو واو ڈراپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قولا، قولو، قولی ان تینوں میں جو ہے واو ڈراپ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قل، قولا، قولو، قولی، قولا، پھر قولا ہے اس میں بھی قلنا. بات سمجھ میں آئی؟ تو قلنا اور قل اس میں واو ڈراپ ہے، باقی 4 ٹھو بچ رہے ہیں. ہاں 4 ٹھو، ان سب میں واو ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ لتقل. تو قل لتقل، لتقل، لتقالا. اب جب اس کی تثنیہ بنائیں گے تو کہیں گے لتقالا. یہاں پہ لام کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو ہے الف ڈراپ ہوا ہے. بات سمجھیں؟ لام امر ہے نا، اور لام امر کیا کرتا ہے؟ وہی جو لم کرتا ہے. ٹھیک ہے، جزم دیتا ہے. یہ بھی جوازم مضارع میں سے ہے نا لام امر. تو لتقل، تو یہ جو عمل کرے گا یہ لم وہی والا عمل کرے گا. تو اس پر کیا آپ قیاس کر سکتے ہیں؟ لتقل، لتقالا، لتقالو، لتقالی، لتقالا، لتقلنا. لیقل، لیقل، لیقالا. یہ ان سب میں دیکھیں، ان سب میں ہو کیا رہا ہے کہ 5 جو صیغے ہیں نا، تضربو، کیا کہتے ہیں، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یہ 5 جو صیغے ہیں، ان 5 صیغوں میں کیا ہو رہا ہے؟ الف ہے یا واو ہے وہ سب ڈراپ ہو جا رہا ہے.
الف ڈراپ ہو جا رہا ہے ان 5 صیغوں میں. اور پھر وہ کیوں جوازم مضارع کی وجہ سے، جازم مضارع کی وجہ سے. جزم دے، اب ظاہر سی بات ہے جب جزم دے گا ٹھیک ہے تو اجتماع ساکنین ہوگا، اور جب اجتماع ساکنین ہوگا تو پہلا حرف مدہ ہے، الف ہو یا واو ہو تو وہ تو گرے گا ہی. تو اجتماع ساکنین والا قاعدہ آپ یاد رکھ لیں ٹھیک ہے. تو ابھی ان سب کی گردان جو ہے یہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ امر کی گردان ہے، یہ نہیں کی گردان ہے. ان دونوں گردان کو دیکھ لیں غور سے ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کر لیں ٹھیک. چلیں تو اب پھر آ جائیں تو کس طرح کریں گے. قل قولا قولو قولی قولا قلنا لتقل لتقالا لتقالو لتقالی لتقالا لتقلنا لیقل لیقولا لیقولو لتقل لتقولا لیقلنا لیقل لنقل لیقل لیقالا لیقالو لتقل لتقالا لیقلنا لیقل لنقل. اس کی گردان صرف اسی کی طرح ہے، لم یقل کی طرح ہے. والنہی عنہ لا تقل، یہاں بھی وہی معاملہ ہے. لا تقل، یہاں لا تقل، لا یقل، لا تقل، لا تقل، لا اقل، لا نقل. ان 5 صیغوں میں کیا ہوگا، واو ڈراپ ہو جائے گا، الف اور یا واو ڈراپ ہو جائے گا. یہاں الف ڈراپ ہوگا، یہاں واو ڈراپ ہوگا ٹھیک ہے. یہاں الف یہاں واو. تو لا تقل، لا تقولا، لا تقولو، لا تقولی، لا تقولا، لا تقلنا. لا تقل، لا تقالا، لا تقالو، لا تقالی، لا تقالا، لا تقلنا. یہاں الف واپس آ جائے گا، یہاں واو واپس آ جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد لا یقل، لا یقل، لا یقولا، لا یقولو، لا تقل، لا تقولا، لا یقلنا. کس طرح ہو گیا. والنہی عنہ لا تقل لا تقل لا یقل لا یقل. ہاں لا یقل لا یقولا لا یقولو، لا تقل لا تقولا لا یقلنا، لا اقل لا نقل، لا یقل لا یقالا لا یقالو، لا تقل لا تقالا لا یقلنا، لا اقل لا نقل. والظرف منہ مقال والجمع مقابل والآلۃ منہ مقول مقولۃ مقوال والجمع مقابل ومقابل وافعل تبدیل المذکر منہ اقول والجمع مقابل والمؤنث منہ قولا قولیات قول. یہ دیکھیں قائل، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، قاعدہ میں بتا چکے ہیں کہ وہ واو اور یا جو فاعلون کا عین کلمہ ہو، فاعلون کا عین کلمہ ہو اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو اسے حمزہ سے بدل دیتے ہیں. یہ اجوف کا قاعدہ نمبر 5 ہے، آپ جا کر کے نوٹ بک کھول کر کے دیکھیں وہاں پہ ٹھیک ہے. تو اس کے تحت قاعدہ نمبر 5 کے تحت یہ اصل میں کیا تھا، قاولن تھا. کیا تھا، قاولن. یہ ہم پڑھا چکے ہیں یہ سب. اچھا مقولن، یہاں یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. مقولن کیا ہے، یہ اصل میں تھا مقبولن. کیا تھا، منصورن وزن پر مقبولن، مقبولن ڈبل واو ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں تھا مقبولن ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 2 یہاں پہ لگے گا. کیا کہ واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت ما قبل کو نقل کر دیں گے ٹھیک ہے. تو جب ما قبل کو نقل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، واو واو، یہ اجتماع ساکنین ہو گیا. دیکھ رہے ہیں. اب جو ہے اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پہ یہ واو ڈراپ ہوا ہے، واو اصلی، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ مفعول کی یہ واو اس کو ڈراپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے. بہرحال کوئی بھی واو ڈراپ ہو بن گیا ہے مقولن، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے. بن گیا ہے مقبولن نہیں پڑھیں گے، مقولن پڑھیں گے. تو یہاں پہ واو ڈراپ ہوا ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، بعض نحوی کہتے ہیں یہاں پہ واو اصلی ڈراپ ہوا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں واو زائد ڈراپ ہوا ہے کیونکہ زائد زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈراپ کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ زیادہ حقدار نہیں کیونکہ وہ تو علامت ہے، وہی تو پہچان ہے کہ یہ مفعول ہے تو اسے کیسے ڈراپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اختلاف ہے، اتنا ڈیپلی نہیں جانا ہے. یہاں آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مقبولن نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے، مقولن پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ واو ایک واو ڈراپ کر دیں، اب جو ڈراپ کر دیں یہ یا وہ بن گیا ہے مقولن. تو قائلون، تو یہ میرے خیال سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا ہے ٹھیک ہے. قائلون کی گردان کس طرح کرتے ہیں، قائلون قائلان قائلین قائلون، قائلتن قائلتان قائلتان قائلتین قائلاتن، مقولان مقولن مقولان مقولین مقولون مقولین مقولتن مقولتان مقولتین مقولاتن. تو بالکل سمپل ہے. تو میرے خیال سے یہ باب کمپلیٹ ہو گیا. امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اسے یاد بھی کریں گے، رٹا لگائیں گے اور نوٹ بک میں اسے نوٹ بھی کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.